तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 5, 9 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को संतावना दो, यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार पुकार कर उससे ये कह दो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। ये आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ते सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सभी शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाएं। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर ये कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयी उपहार भी उसके साथ है। वह गडेरियों की तरह अपना रेवड़ चराता है और मेमनों को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करें। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्तोत्र निकालता है और वे पहाड़ियों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11 से 14, अध्याय 3 पद संख्या 4 से 7। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझते हुए उपदेश दीजिए। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है।
उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सकें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। स्वर्ग खुल गया और पिता परमेश्वर की ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15 से 16 तथा 21 और 22। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीहा नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।